जिनको रा का मतलब नहीं पता, जिनको माँ का मतलब नहीं पता, जिन्होंने कभी न कोई शास्त्र पढ़ा, न कोई ग्रंथ पढ़ा, वो लोग राम पर व्याख्यान देते हैं। अब ऐसे लोगों से क्या बात करना। वो भगवान श्री राम जिनकी वजह से ही ये रावण दुनिया में जाना जा रहा है, जिनकी वजह से भगवान हनुमान जी पूजे जा रहे हैं, जिनकी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड में एक भक्तिमयी वातावरण बना हुआ है, उन भगवान श्री राम के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं, जिस रामचरित्र का गुणगान करके लिपिबद्ध करके वाल्मीकि जी आदि कवि बन गए, जिस रामचरित्र मानस को लिख करके तुलसीदास जी का चरित्र तुलसीदास जी अमर हो गए, जिस राम नाम की वजह से आज भी देश में लोग सत्ता पर बैठ गए। जिस किताब की बात करते हैं उस किताब में भी भगवान राम की ही फोटो लगी हुई है, उस राम पर लोग लांछन लगाते हैं। अरे राम को जानने के लिए राम पर प्रीति रखनी पड़ेगी, राम से स्नेह करना पड़ेगा, ऐसे राम को जान नहीं पाओगे। राम को जानने के लिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और तुम राम को जानने की बात करते हो, तुम राम पे उंगली उठाते हो। राम तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, आकर 4,84,000 जल थल नभ कर बासी। तो जहां तक भी देखो वहां पर श्री राम ही राम व्याप्त हैं, धरती के कण कण में अखंड ब्रह्मांड में श्री राम ही व्याप्त हैं। अब तुमको राम पे संदेह हो रहा है तो ये अपने मन के विकार को, दूषित विकार को दूर करो, तुमको भी राम का आभास हो जाएगा, राम का एहसास हो जाएगा। राम को जानना कोई इतना साधारण नहीं है। तुम अगर एक किताब पढ़ करके अपने को इतना बड़ा ज्ञानी समझने लगे हो तो यहाँ तो अनगिनत ग्रंथ हैं, अनगिनत शास्त्र हैं, अनगिनत धार्मिक पुस्तकें हैं और एक से एक प्रकांड विद्वान ऋषियों के द्वारा लिखी हुई हैं। तो वो लोग जो इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो आप समझ लो कि एक किताब पढ़ने वाला व्यक्ति अगर इतना ज्ञानवान समझता है तो ऐसे अनेक सदग्रंथ पढ़ने वाले लोग क्या होंगे। लेकिन वो तुमसे मुंह नहीं लगेंगे, न तुमको समझाने के लिए ज्ञानार्जन करते हैं, वो तो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में पड़े हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते या उनको कुछ पता नहीं है। तुम बिलबिलाते रहो, तुम्हारे इस बिलबिलाने की वजह से, तुम्हारे इस घृणित विचार की वजह से, दूषित वाणी की वजह से आज सनातन हिंदू समाज जागृत हो रहा है। सनातन हिंदू समाज तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई की बात करने वाला, सबको बंधुत्व की बात करता था, जो केवल वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था, समरसता की बात करता था, वह तुम्हें गले लगाए घूम रहा था। लेकिन तुमने अपने इस दूषित विचार की वजह से आज हिंदू समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया, उस स्वाभिमानी हिंदू समाज को, उस श्री राम भक्त हिंदू समाज को, कि तुम हिंदुत्व की जड़ों पर लगे हुए वो दीमक हो जो हिंदुत्व को ही खोखला कर रहे हो। इसलिए हिंदू समाज अगर आज जागृत हो रहा है तो तुम्हारे इसी प्रकार की जो अनर्गल प्रलाप की बातें हैं इनकी वजह से जागृत हो रहा है। तो तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। जिन लोगों को हिंदुत्व से घृणा है, हिंदू हो करके भी हिंदुत्व पे जिन्हें अपने आप पर गौरव नहीं महसूस होता, हिंदुत्व को ऐसे कलंकित करने वाले लोगों के लिए तुम प्रेरणा स्रोत हो। वो चाहे तो तुम्हारी विचारधारा से जुड़ जाए, चाहे जहां जाए, वो हिंदुत्व के लिए व्यर्थ हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी हिंदूवादी लोग हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, वो तुम्हारी इन बातों का न तुमको जवाब देंगे और न तो तुम्हारे इस अनर्गल प्रलाप का उनके विवेक पर, उनके दिमाग पर कोई फर्क पड़ रहा है। तुम बिलबिलाते रहो, हिंदुत्व समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे लोग कूड़े का वो ढेर होते हैं, सूखी घास पात का, कि इनको एक जरा सी चिनगारी ही पूरा भस्म कर देती है। बस समय का इंतजार है, समय जब आएगा तो तुम इसके पहले भी तमाम रूपों में पैदा हुए और हर बार ही अपना सर्वस्व नाश करवाए हो, आगे भी होता रहेगा और होगा। तो तुम्हारी चिंता नहीं है, चिंता हमको अपने जो भक्त हैं, हिंदू समाज के जो भगवान के भक्त लोग हैं उनकी है, कि वो लोग हिंदुत्व से जुड़े रहें, भगवान से प्रीत करते रहें। तुम्हारे बहकावे में भोले भाले लोग